अमीर बलाज टीपू इंतहाई खूबसूरत इंसान था, पढ़ा लिखा था, यहाँ मोहब्बतें बांटने के लिए आया था, मगर उसे शादी की एक तकरीब में बेरहमी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर गैंग वार शुरू हो गया है। तो इस वक्त मैं शाहिद चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ, जो कि माजी में डॉन रह चुके हैं, जराइम की दुनिया से इनका भी ताल्लुक़ रहा है। तो क्या वाकई ही लाहौर के अंदर गैंग वार शुरू हो चुकी है? इसके अलावा एक दो और भी सवालात हैं जिनके जवाब लेने के लिए मैं इनके पास मौजूद हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। कोई ऐसा इशू नहीं। आला तालीम याफ्ता ऑफिसर, जदीद टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर गैंग वार शुरू हो गई है। कितनी हकीकत है इसमें? जो CIA के DSP लगे हुए हैं, आप इनमें से कितनों को जानते हैं? 2-3 को तो मैं जानता हूँ। मैं सबको जानता हूँ। अगर ये 12 CIA के DSP, जिनमें नाम मैं आपको बता देता हूँ, मुजाहिद जाटसिरा, हसनैन हैदर साहब, रईस खान साहब, फ़ारूक असगर अवान साहब, इसके अंदर फैसल शरीफ साहब, इसके अंदर तारक अलियास कियानी साहब, इसके अंदर और भी जितने DSP साहबान, जो अगर आप ये बात कहें ना कि इनके होते हुए कोई सांप बिल से सर बाहर निकालेगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, उकाब जिस तरह ऊपर से आता है ना 7वें आसमान से नीचे और दरिया के अंदर से मछली उठा के ले जाता है, ये उसको उठा लेंगे। गैंग वॉर का जो है ना, ये तस्वुर दिमाग से निकाल दें। वो इसी सूरत में हो सकती है कि ये पुलिस वाले बदल जाएं और पिंडों के आए हुए जो है ना, हुक्के पीने वाले पुलिस वाले यहाँ पे लग जाएं, जो यहाँ के भेदी नहीं हैं। और ये तो वो बंदे हैं कि जिनको शूटर के सांस लेने का उसकी सांसें इन्होंने गिनी होती हैं। ये वो पुलिस वाले, इनके होते हुए लाहौर महफूज है। इस दुश्मनी के हद तक आप बात करें, वो दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो तो मौका ढूंढ रहा है जहाँ पे उसे मिला उसने कर देना। मस्जिद में भी उसको मिले माल उसने मार देना। सर एक नौजवान जो कि खुद कहता है कि मैं मोहब्बत बांटने के लिए आया हूँ, मैं दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए आया हूँ, आला तालीम याफ्ता है, उसे इस तरह कत्ल कर दिया जाता है, तो ये आपको क्या लगता है कि ख़ानदानी दुश्मनी है या फिर कोई और वजह है? फिर कत्ल भी वो शख्स करता है जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 60 साल के दरमियान है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बयान की हद तक है। उर्दू पॉइंट में से प्रोग्राम किया था, फ़रज शहबाज बड़ाइश को, उसने बयान दिया था कि मैं अमन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे महफूज हाथों में चले जाएँ। तो अब दिल के अंदर क्या था ये मैं तो नहीं जानता हूँ, ये कोई तो नहीं जानता था। बस मुखालिफ जो है ना, मुखालिफ ही होते हैं, उनको स्टेटमेंट या वर्जन से कुछ नहीं लगता कि आपने क्या कहा है और आप इस वक्त किस तरह रंग बदल रहे हैं। मुखालिफ जो है ना, मौके के घात लगा के बैठा होता है। चूँकि ये ताकतवर लोग थे ना, तो ताकतवर बंदा जो होता है ना, इसकी दुश्मनी ज़्यादा सख्त होती है, इनके ऊपर हमले ज़्यादा पावर से होते हैं। इनके ऊपर देखे ना, खुद का हमलावर उन्होंने चढ़ा दिया है। बाद में CCTV कैमरे के एक वीगो डाला, लोगों को लेकर फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। तो ये बाकायदा सेटअप लगता है। अगर कोई कमज़ोर आदमी हो, जिसके पीछे घर में खाने की रोटी पूरी नहीं हो रही, उसके ऊपर कभी देखा इस तरह के हमले हों? उसको सिर्फ एक बंदा जाता है, वो साथ वाले गरीब भी 5 और मार देता है। ऐसे जो मर्डर होते हैं ना, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनमें लोग जो अमीर होते हैं ना, इनकी दौलत इनके लिए इतने बड़े अटैक करवा देती है। लोगों को पता होता है ये ताकतवर लोग हैं, असला भी इनके पास है, बंदे भी इनके पास हैं, सहूलतें भी इनके पास है, गाड़ियाँ भी इनके पास हैं, उसका तो बुलेट प्रूफ हों, तो फिर हमला भी उतना ही बड़ा होता है। जो जानवर नहीं फिर वो हो सकते। ये मजबूरी थी इनकी। सर जो तकरीब में इनवाइट कर रहे थे, अब उन्हें भी पता था कि वो किस शख्सियत को इनवाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल थे जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया? देखें, बलाज को वो अगर बुला रहे हैं ना, और YouTube प्रोग्राम्स में से मुझे पता लगा है कि उसको जिद करके उसके दोस्त ने बुलवाया कि यार अगर तुम ना आया तो मेरी इज्जत नहीं रहनी। जाना पड़ता है, दोस्त बुला भी लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, जिन्होंने बुलाया उनको नहीं पता बलाज को बुला रहे हैं। उनका ये काम बनता था कि उसके सर के ऊपर खड़े रहते, दरवाजे के ऊपर एंटर एग्जिट पर बंदा खड़ा करते, वो तलाशी लिए पर बंदा अंदर ना आने देते। लेकिन वो बेचारे बस उन्होंने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर दिया। वो भी वेसले हो गए कि यार पहले कभी कुछ नहीं हुआ तो आज ही यहाँ पे होना शादी की तकरीब में। हालांकि दुश्मन जो है ना, उसको मस्जिद में मौका मिले वहाँ पे भी फायरिंग करता। कई वाक़यात ऐसे भी हुए हैं। तो बलाज की जो है ना गफलत, उसकी लापरवाही, सुस्त रवि जो थी ना, वो उसको मौत की आगोश मिलेगी। क्राइम की दुनिया में कोई चौधरी नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता जो कि आपस में सुलह करवा दे, इन मामलात को ख़त्म करवा दे। इसमें जो है ना, रोल मीडिया को अदा करना चाहिए। इस वक्त जो हमारे हाथ में, बंदर के हाथ में जैसे माचिस आई, तो हम सब के हाथों में माचिसें हैं। हमें ये, हमारा सबसे पहले ये काम बनता है कि हम अनारकी ना फैलाएं। लोग ऊपर थंबनेल पे लिख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, फिक्रा जब उसके घर वाले पढ़ेंगे कि लाहौर के अंदर गैंग वार शुरू, तो वो डेफिनेटली अपने गनमैन को अलर्ट करेंगे कि यार गोला बारूद जो है ना, मैगजीन चेक करो, फायर करके बुलेट्स देखो, अपने वेपन चेक करो, डेट एक्सपायर वेपन एमुनेशन हमारे पास तो नहीं है। वो अलर्ट हो जाएंगे ये थंबनेल पढ़ के ना कि यार लाहौर में गैंग वार। तो बजाय इसके अगर आप ये लिख दें कि पुलिस अफसरान को चाहिए कि होने वाली गैंग वार जो है ना, इसको कंट्रोल करें, तो उसका मैसेज कुछ और जाएगा। ये अनारकी मैं और आप फैला रहे हैं।
मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं मीडिया वालों के आगे कि यार अल्लाह का वास्ता है ना इस तरह करें, आपको हिसाब देना पड़ना है। अगर मेरे फ़ोन के अंदर कोई गलत फिल्म है ना, ब्लू फिल्म मैंने वीडियो अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड की है और मेरी गैलरी में वो पड़ी है, अगर मैं मर जाऊंगा तो उस टेलीफोन का हिसाब मेरे बाप ने देना है, वो मैंने ही देना जिसका इस्तेमाल में वो फ़ोन था। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से बचें। मैं अनारकी फैलाऊंगा ना तो मैं क़यामत तक अल्लाह ताला के हिसाब से नहीं बच सकता, क्योंकि मेरे अल्फाज ने अनारकी फैला दी। बच्चे ये सोचते नहीं, यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे दाढ़ी इनकी उगी नहीं होती, माइक पकड़ के ये चले जाते हैं और थंबनेल ये ऐसा बना देते हैं कि और खौफ, पहले बीच में लिख देंगे डब्बा उठा और जिन बाहर निकल आएगा, अंदर कुछ होता ही नहीं। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले ना आपको और मुझे अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, यहाँ से आवाज़ जो है ना ठंडी होगी। सर, बदले की आग की वजह से बहुत सारे कत्ल हो जाते हैं, आप ख़ुद भी इसी चीज़ की वजह से इस दुनिया में आए थे। तो अब ये जो मामला है जो कि तकरीबन 3 पुश्तों तक पहुंच चुका है, अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ये अब मामला इधर ही रुक जाएगा या फिर आगे और फैलने का खदशा? दुश्मनी कभी भी ख़त्म नहीं होती, दुश्मनी एक सोच का नाम है, मेरी बात याद रखिए। मैं दुश्मनी को हमेशा एक सोच कहता हूँ। ये किसी भी फ़र्द की चेंज हो ना तो दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके उन अफराद पर जो आपके पास आकर बैठते हैं, उनमें क्रिमिनल कितने हैं, उनमें रिकॉर्ड याफ्ता कितने हैं, उनमें अंदरून शहर का जो है ना हर बंदा, उससे बैद मैं मांगता हूँ, पनाह मांगता हूं उनसे। वहां पर इट पुटने की कोई जरूरत नहीं है, इट के ऊपर बदमाश बैठा हुआ है, हर बंदा ओए की तके, ओए चल, अदर चल, अगा निकल, पीछे वे, ये बोली वहां की अंदरून शहर की। वहां पर जो लोग डेरों पर बैठते हैं ना, ये आग वो लगाते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। मैंने ये डेरे, पंचायतें, ये सब कुछ मैंने लगा के देख लिया हुआ है। ये लोग जो है नक्शे अमन का सबब है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम लोग क्यों मोहल्ले की दुश्मनियाँ ना नज़दीक नज़दीक ये रहते हैं, इधर से उठा उधर चला गया रोटी खाने के बहाने, कि दोपहर की उधर से गए, शाम की उधर से जाग खाएंगे, उधर की बात इधर, इधर की बात, ये लोग इंतशार डालते हैं जिसकी वजह से दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। सर, आप जराइम की दुनिया में काफ़ी टाइम रहे हैं, आप बाकायदा तौर पर छोड़ चुके हैं, लड़ाइयाँ भी की, कत्ल भी किए। इस उम्र में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे खड़े हैं आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे तंग गलियों से इस वजह से गुजारा हुआ है, अंधेरों में से मैं इस वक्त इसलिए उस गुजरता हुआ आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे सारे तजर्बे देने थे। अब आप ये देखें ना, मुझे अपना तजर्बा बताएं, अगर मैं यहाँ पे एक झूठी बात कर दूँ तो लोग उस बात को क्या कहेंगे, झूठी है या सच्ची है, मुझे आप बताएं। बिल्कुल, लोग ये कहेंगे ना चोई साहब अगर कह रहे हैं तो सच है। तो है। मैंने इसका मतलब मेहनत करके जो है ना अपना लोहा मनवाया है। हालांकि लोग थंबनेल जो है ना, मेरे थंबनेल सादे होते हैं, मैंने जंग अखबार की तरह अपना जो है ना वीएन रखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अखबार के ऊपर कोई जली लाश, कोई ऐसी अनारकी वाली बात ना होता कि लोग अखबार पढ़ रहे होते हैं, लोग सुबह के टाइम नाश्ते कर रहे होते हैं, मेरी वीडियो के ऊपर इंतशार या गलत कोई तस्वीर आएगी तो लोग कहेंगे यार ये पता नहीं घटिया सा अखबार है। मैंने अपना जो है ना लेआउट जंग की तरह बनाया हुआ है। मेरी आप थंबनेल पे देख लें, मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड जो है अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। मैं नहीं ये चाहता हूँ, पहले तो मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ, ऊपर से मैं यहाँ पे आगे इंतशार फैलाऊँ, गलत अल्फाज लिखूँ तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। मैं वो स्टेटमेंट ही नहीं देता जिसका मेरे पास प्रूफ ना हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे किबले में ही आती हैं, मैंने दुरुस्त कर लिया हुआ है। अगर ये दुरुस्त है और मेरी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह ताला मेरे ज़रूर गुनाह माफ़ करेंगे, मुझे माफ़ी मिल जाएगी पुराने गुनाहों की, और वही मैं चाह रहा हूँ। सर, शायद डॉन जाते जाते हमारे नौजवानों को जो कि फ़िल्मों से मुतासिर होते हैं, ख़ासकर संजय दत्त की फ़िल्मों से, बटन खोले होते हैं, टिकटॉक भी बना रहे होते हैं बदमाशी स्टाइल में, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उन्हें मैं ये मैसेज दूंगा, घर में गैंग गैंग खेलें, अपनी बहन को जब फूलन देवी बना लें, झांसी की रानी बना लें, एक बीच में गब्बर सिंह खड़ा कर लें, एक बीच में बल्लू बलराम बना लें, बीच में एक आबद बॉक्सर और नवीद सईद भी छोड़ें, साथ एक कैप्टन लियाकत बना लें, एक मुजाहिद जट सराब बना लें, फरूक असगरवान मोहल्ले के बच्चे चोर सिपाही खेलें, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना। बाहर ये जूझ मजूझ की कौमें, ये जो पुलिस बाहर बैठी है ना, आप कह रहे हैं गैंग वार, वो अल्लाह के बंदे तौबा करें, गैंग वार दिमाग में भी नहीं लानी, ये मसल के रख देंगे। ये पुलिस बड़ी खतरनाक लगी है इस वक्त जो है ना, ये तो सिर्फ आप यकीन करें, ये वाकया का हो जाए ना, लाहौर हिल गया है मैं मानता हूँ, लेकिन हिलते हुए लाहौर को ये पुलिस खड़ा कर देगी। बड़े ताकतवर पुलिस ऑफिसर है, और इनकी यहाँ मेरे से लेके ना निचले तबके तक इनके पास इंफॉर्मेशन है। इतनी की गिरफ्त है इनकी जराइम के ऊपर, ये जो लगे हुए हैं ये उधेड़ के रख दें, कोई गैंग वॉर कुछ नहीं होने लगा। इन दो घरों को जो है अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। मैं तो ये कहूँगा हक़ाइक़ के मुताबिक जो गुनाहगार है उसको गोलियां मारें, उसके बच्चे भी मार दें, कोई ऐसा इशू नहीं है यार, बदला तो लेना चाहिए, कुरान के अंदर इजाज़त मिली है। लेकिन अगर वो नहीं है तो अपने बच्चों को बचाएं, क्यों इस आग के अंदर झोंकने लगे, गलत FIR दर्ज करवा के। अब वो गलत है या सही है, फैसला उन्होंने करना जो मुतासिर है, मैं कौन हूँ फैसला करने वाला। मेरा तो काम बनता है दो रुख तस्वीर के दिखाने, फैसला आपने करना है, चूज आपने करना है, क्योंकि भुगतना भी आपने है, मेरी बात को नहीं मानना।
अल्लाह ताला सबके हामी और नासिर है, मैं तो ये कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। कोई ऐसा इशू फिल्मी दुनिया और असल की दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और जैसे कि सर ने बताया कि पुलिस के लिए अब तो किसी भी मुलजिम को तलाश करना मिनटों का काम है। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।